श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। विनिजित्यायन दिशः समस्ता निराकृता शास्त्रार्थ विरुद्ध तर्का विद्योतयामास सर्मेश भक्तिं देवार्य पादं तमहं प्रपद्ये पद्मावतारः परम पुंसो यद गंध मात्रात् प्रशमन्ति तापा तनोति बोद्धं परतत्व बोधान मामि तम देव गुरुम वरेण्यम। श्री देवाचार्य जी महाराज का जीवन चरित्र। आज सुधीर जी महाराज श्री देवदत्त जी को सुना रहे और उसको श्री किशोरदास जी महाराज ने जैसे उद्धृत किया उसका यहाँ पे वर्णन किया। गुरुदेव महाराज ने हूबहू वहां से यहाँ तक श्री निवासाचार्य जी से लगा के श्री देवाचार्य जी तक यह हूबहू निजमत सिद्धांत से लेके बोले यहाँ पे लिखा हुआ है। तिनके देवाचार्य प्यारे संप्रदाय लोचन के तारे तिनकी परम पवित्र सुगाथा हंस वंश सरिता के नाथा उग्र तेज सामर्थ सुजाना भावुक भक्तनि मध्य प्रदाना तिनकी कथा अलौकिक कमनी त्रिविध ताप मोचनी अगदमनी तिनको श्री गणपति सिरनायो पंडित हारि मानी यश गायो अवनी ते शिव विष्णु दिखायो अबहु अमरनाथ छवि छायो कुकट नाग प्रगट जल कीनो कष्टवाड़ केशर वर दीनो तन त्यागन वृंदावन आए संवत्सर पहिले लिखि पाए। बोले श्री कृपाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए देवाचार्य जी से तिनके देवाचार्य कृपाचार्य जी के परम शिष्य बोले देवाचार्य जी महाराज। बोले आपका इतना उत्कृष्टतम सेवा बोले संप्रदाय के लोचन के तारे संप्रदाय के आंखों के तारे हो गए। पूरे संप्रदाय बोले गौरवान्वित हो गई आपको प्राप्त करके। उनकी परम पवित्र जो गाथा है बोले उसको मैं सुना रहा हूं। आसुधीर जी महाराज कह रहे उनकी परम पवित्र गाथा को सुनो। बोले हंस वंश की जो परंपरा है सरिता के नाथा उस परंपरा के गद्दी नशीन हुए और आप उसके राजा बने उनके स्वामी बने। आपका जो मंगल विग्रह का जो तेज था बड़ा उग्र जो देखे वही मोहित हो जाए। इतना तेज पुंजीभूत प्रकाश में आपका मंगल विग्रह की छवि भजन का इतना तेज। आप सर्व प्रकार से सामर्थ्यवान थे परम चतुर शिरोमणि थे। बोले भावुक भक्तों में बोले आप ही प्रधान थे। बोले आपकी कथा बड़ी अलौकिक है। तिनकी कथा अलौकिक कमनी बड़ी सुंदर और अलौकिक कथा है आपकी। वो तीनों प्रकार के आपकी जो कथा है वो बोले तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाली है। दैहिक देविक भौतिकता त्रिताप है। बोले तीनों तापों को नष्ट कर देने वाली आपकी कथा है। जो आपकी कथा को सुनता है उसके बोले तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं और कहने अगदमनी बोले उसको अग भी नष्ट हो जाते हैं। पाप और अग इतना से अंतर है। बोले पाप का प्रायश्चित होता है और अग का कोई प्रायश्चित नहीं, उसको तो भोगना ही पड़ेगा और भोग के भी जो खत्म नहीं हो सके ऐसे जो घोर अग है बोले आपकी कथा श्रवण मात्र से वो अग भी नष्ट हो जाते हैं। और यही कारण है कि आचार्य चरितामृत की कथा को बार बार सुनने से या पाठन पठन करने से फिर जब वो अग नष्ट होते हैं त्रिताप नष्ट होते हैं तो सहज एक भजन में मन लगता है। सहज एक ज्यादा से ज्यादा भजन बनता है। बोले उनकी कथा कहाँ तक कहें कह रहे हैं तिनको श्री गणपति सिरनायो। बोले उनके तो साक्षात गणेश जी ने उनको प्रणाम किया और पंडितों ने बोले अपनी हार स्वीकार की और आपका गुणानुवाद किया। अवनी ते शिव विष्णु दिखायो। इसी धरती पे पंडितों को शिव जी के दर्शन कराए विष्णु भगवान के दर्शन कराए। बोले वो अमरनाथ अबहु अमरनाथ छवि छायो। बोले आज भी अमरनाथ में जो दर्शन होते हैं शिवलिंग के बोले वो देवाचार्य जी महाराज ने ही प्रकट करके सबको दिखाए। कुकुटनाग में जल की व्यवस्था नहीं थी, आपने नदी की प्रकट कर दिया कुकुटनाग में। और कष्टवाड़ में कश्मीर में एक गांव का नाम है कष्टवाड़ बोले उसमें आपने केशर उत्पन्न कर दिए। ये सब आपकी प्रताप है आपकी महिमा है। और जब आपको प्रिया जी के पास जाना था तो अपना समय पहले ही जान करके आप वृंदावन आ गए और वृंदावन में आपने प्रिया जी को प्राप्त किया।
इस प्रकार से आपने अति सूक्ष्म से, बहुत से थोड़े से में आपने देवाचार्य जी महाराज का वर्णन कर दिया। अति सूक्ष्म वर्णन करी देवाचार्य रीत, तीन पद मस्तक धारी के उर्मदि परम प्रतीत। सुनि श्री गुरु की अद्भुत बानी, परम विवेक भाव रस सानी। चकित हो चरणन सिर लाई, पूछने लग्यो शिष्य प्रभुताई। अहो देव देवन के देवा, मोसो कहो अलौकिक भेवा। यह अद्भुत सुंदर कल गाथा, वर्णन करहूं यथार्थ नाथा। अति जिज्ञास सहित सुनिबानी, श्री गुरु कथा कहन उरानी। हितयुत कृपा सिंधु अनुरागे, आचार्य यश वर्णन लागे। बोले इस प्रकार से देवाचार्य जी का वर्णन बोले आसुदेव जी महाराज ने अति संक्षिप्त में वर्णन करके उनके चरणों में सिर नवाया। यह बात देख के देवदत्त जी और आपके शिष्य चरण कमलों में सिर नवा के और विनती करने लगे अपने गुरु महाराज की ऐसी अद्भुत रीति की जो ये कथा, इतनी सविस्तार कथा, इतने संक्षेप में जो सुनाई, ऐसी अद्भुत रीति की ये जो कथा बोले परम ही भाव भरी और विवेक से सनी हुई। इसको देख के बोले आपका जो शिष्य है आपके चरणों में सिर झुका के और हाथ जोड़ के पूछने लगा, हे गुरुदेव भगवान, बोले मैं आप तो देवन, जो देवन के देव श्री आचार्य चरण हैं, देवाचार्य जी देवन के भी देव, इसलिए अब आपका नाम देवाचार्य जी। जो देवन के देव हैं बोले उनकी जो अलौकिक कथा है जो अभी आपने संक्षेप में वर्णन करी, इसको मैं सविस्तार से सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझ पे अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए, इस कथा को सविस्तार से मुझे सुनाइए। यह अद्भुत सुंदर कल गाथा, इतने संक्षिप्त में पता चल गया कि कथा कितनी अद्भुत है, कितनी सुंदर है और ये गाने में भी कितनी मधुर है। इसलिए आप कृपा करके हे गुरुदेव वर्णन करहूं यथार्थ नाथा, हे नाथ आप इसको यथाविधि इसे वर्णन कीजिए। अति जिज्ञास सहित सुनिबानी, श्री गुरु कथा कहन उर आनी। हित युत कृपा सिंधु अनुरागे, आचार्य यश वर्णन लागे। बोले देवदत्त जी को इस कथा का सुनने की अति जिज्ञासु जाना, बोले अत्यंत ही इनके हृदय में जिज्ञासा है। तो गुरु कथा कहने, और अब जो आशीष जी महाराज है उन्होंने हृदय में निश्चित किया ये सविस्तार कथा मुझे सुनानी चाहिए, क्योंकि शिष्य के हृदय में जिज्ञासा है। यदि कोई शिष्य भजन करने में जिज्ञासु है, प्रवीण है, यदि वो यथावत भजन करता है, बार बार जिज्ञासा लेके आता है, तो उससे गुरु महाराज भी अति प्रसन्न रहते हैं, उसको बार बार बता देता है। और जिसको करना धरना कुछ नहीं और बेकार समय खराब करने के लिए आता है, तो गुरु महाराज कह रहे जो तू कर रहा वो ठीक है, बस इतना ही बहुत है, जा तू। तो यहाँ पे इतना जिज्ञासु देखा उन्होंने, तो बोले उस कथा को सविस्तार से वर्णन करने के लिए मन बनाया और बड़ा ही हितयुक्त कृपा सिंधु अनुराग से अनुरंजित होकर के बोले आचार्य चरणों का यश का वर्णन करने लगे। अब देवाचार्य जी महाराज का सविस्तार से यश का वर्णन कर रहे हैं। बोले देवाचार्य चरित सुनी, अब देव धुनि समते भये। कश्यपपुरी मदि उदित अद्भुत सारसुत द्विज कुल ठये। पितुमातु तजी धन धाम अति निष्काम, श्री गुरु पद गहे। उनकीन आप समान सुख 12 वर्ष जीवन रहे। बोले देवाचार्य जी का जीवन चरित्र सुन के बोले देवता भी आश्चर्य पड़ जाते हैं, देवता भी सुनने के लिए ललचाए मान रहते हैं कि उनका जीवन चरित्र इतना अद्भुत उनका जीवन चरित्र है। बोले आप कश्यपपुरी, आज जिसका नाम कश्मीर है उसका नाम पहले कश्यपपुरी था। यहाँ पे कश्यप ऋषि की भजन स्थली, कश्यप ऋषि ने भजन किया इसलिए उस क्षेत्र का नाम कश्यपपुरी पड़ा। आज वो कश्मीर के नाम से कहलाता है। बोले तो कश्मीर कश्यपपुरी में बोले आपने सारस्वत कुल, ब्राह्मण कुल, सारस्वत द्विज कुल में प्रकट होके उस कुल को आपने पवित्र किया। और आप जब कुछ बड़े हुए तो माता पिता का परित्याग कर दिया। माता पिता धन धाम यानी अपने घर को छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, धन संपत्ति सबका परित्याग करके बोले अति निष्काम, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए,
कुछ का मतलब कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं युगल प्रिया के अलावा। बोले ऐसे निष्काम, बोले श्री गुरु महाराज के आके चरण कमलों को पकड़ लिया। उनकिन आप समान, गुरु महाराज देखते पहचान के उन्होंने अपने समान ही कर लिया। उनकिन आप समान, बोले ऐसे उनको दीक्षा प्रदान करके अच्युत कुल में उत्पन्न करके और हूबहू अपने समान कर दिया। आप किसके शिष्य? कृपाचार्य जी के। कृपाचार्य जी कौन है? बोले साक्षात ठाकुर जी की कृपा ही इस कृपाचार्य जी के रूप में प्रकट हुई। तो बोले कृपाचार्य जी ने देवाचार्य जी को बिल्कुल अपने समान कर दिया। केवल आचार्य चरणों को उसको करने के लिए ज्यादा समय, केवल एक हस्त कमल सिर पे धरने से बोले हूबहू अपने समान कर देते। और इस प्रकार से आप 12 वर्ष तक फिर वन में रहे, सुखपूर्वक वनवास किया। श्री गुरु वपु अव्यक्त लखी, विरह विवश अकुलाय, कष्टवाड़ पर्वत गुफा तहां बसे छुई। अब 12 वर्ष तक आप गुरु महाराज के साथ में वृंदावन धाम का निवास किया। 12 वर्ष के बाद श्री कृपाचार्य जी बोले निकुंज में प्रिया जी के पास चले गए। तो बोले आप उस विरह व्यथा से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। गुरु महाराज का अंतर्ध्यान होना बोले आपको असहनीय हो गया, उसको सहन नहीं कर पाए। आत्यंतिक कष्ट में आप विरह में अकुलाए के बोले कष्टवाड़ में, कश्मीर में गांव है कष्टवाड़, वहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, उसमें सुंदर सुंदर गुफाएं हैं। उस गुफाएं में जाके आप वहां पे युगल किशोर जी के छवि छटा का ध्यान करने लग गए। इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, तो इसलिए निरंतर बस अब युगल किशोर जी का ध्यान करना और जाके गुफा में विराजमान हो गए। अब एक समय कश्मीर मजारी, पंडित मिले शास्त्र मत भारी, चर्चा भई परस्पर ऐसे, वाद विवाद युद्धवत जैसे। द्विजवर एक कहत वर बानी, गणपति वपु सर्वोपरि जानी। एक कहत शिव मूल प्रधाना, तिनके लंबोदर सुत माना। एक कहत सबही कर त्यागी, विप्र शक्ति सेवक बड़ भागी। शक्ति भक्ति विप्रन को बरनी, गायत्री संध्या विधि करनी। तत्र वचनम भ्रमणा, शास्त्रार्थ सर्वे न च सेवा न च वैष्णवा इति। एक कहत हरि भक्ति प्रदाना, मुक्ति करण को यह निदाना। हरि की भक्ति शक्ति शिव गाई, गंगा शंभु शीश चढ़ाई। अब एक बार की बात, कश्मीर के जो पंडित, कश्मीर में पहले पंडित बहुत भारी विद्वान थे, और कश्मीर में क्यों कश्यपपुरी है, कश्यप ऋषि की वजन से लिए कश्यप ऋषि वहां रहते थे, तो सहज है कश्यप ऋषि की पूरी उनका परिकर, उनका जो भी सब, यानी ब्राह्मण ही ब्राह्मण ज्यादा रहते थे, और सब एक से एक बढ़कर के ज्ञानी थे, सब प्रकार से वो पंडित थे। अब आपस में एक दिन की बात, बोले पंडित आपस में मिले और अपनी अपनी चर्चा करने लगे, अपना अपना मत उपस्थित रखने लगे। अब शस्त्र आपस में मिलके शास्त्रार्थ करने लगे, वो कोई अपना मत कह रहा, कोई अपना मत कह रहा। तो ऐसे ऐसे चर्चा करते करते सब पंडितों के आपस में बोले भयंकर वाद विवाद छिड़ गया। बोले वाद विवाद क्या छिड़ा, जैसे कोई युद्ध हो रहा हो, ऐसे युद्ध में वो वाद विवाद परिणित हो गया, और सब अपनी अपनी बात पे अड़ के बैठ गए। बोले क्या बात थी उनकी? बोले द्विजवर एक कहतक वर बानी, गणपति वपु सर्वोपरि जानी। अब एक जो पंडित जी हैं ब्राह्मण देवता, वो कह रहे हैं कि देखो सर्वोपरि इष्ट तो गणपति ही है। बोले वो सब देवताओं में पूज्य है, अग्रगण्य है, इसलिए गणपति से बड़ा और कोई नहीं। उन्होंने अपना प्रस्ताव ये रखा। तो एक कहत शिव मूल प्रधाना, तिनके लंबोदर सुत माना। तो दूसरे पंडित जी कह रहे नहीं, बोले शिव प्रधान है। बोले गणपति तो शिव जी के पुत्र हैं, तो बड़े शिव जी हुए, गणपति बड़े नहीं है। तो एक कहत सबही कर त्यागी, विप्र शक्ति सेवक बड़ भाग। एक कहता नहीं नहीं, ब्राह्मणों की शक्ति सबसे बड़ी भारी है, इनके सेवक है वो ब्राह्मण। बोले वो सबसे शक्ति, तो बोले सबसे बड़े ब्राह्मण है। बोले शक्ति भक्ति विप्रन को बरनी, गायत्री संध्या विधि करनी। बोले ब्राह्मणों की जो विधि है, उनके इस प्रकार से इन शक्तियों की भक्ति करते हैं, और गायत्री संध्या तप वगैरह सब करते हैं, इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़े हैं। एक कहत हरि भक्ति प्रदाना। अब एक ब्राह्मण बोले कि नहीं, ठाकुर जी की भक्ति बड़ी है, क्योंकि मुक्तिकरण को यह निदाना। यदि आपको जीवन मुक्त होना है तो उसके लिए एकमात्र ठाकुर जी की शरणागति ही सर्वोपरि बड़ी है, इसलिए भगवान बड़े हैं।
हरि की भक्ति शक्ति शिव गाय, गंगा शंभु शीश चढ़ाए। बोले देखो ठाकुर जी की भक्ति तो शिव जी महाराज भी करते हैं, और ठाकुर जी का चरणोदक गंगाजल होने से शिव जी ने उस गंगाजल को अपने मस्तक पे धारण किया, इसलिए ठाकुर जी की भक्ति ही सबसे बड़ी है। विप्र होत हरि भक्त ही सात्विक धर्म प्रदान, और देवरज तम सहित श्रुति इमि करत निदान। बोले ब्राह्मण जो होते हैं, जो भक्ति बोले हरि भक्त, जो ब्राह्मण हो और जो हरि भक्ति करते हैं तो सात्विक वृत्ति वाला होता है, और जो उपयुक्त आनदेव को जो इस तरह से जो पूजन करने वाला होता है, बोले उसमें तो सात्विक को छोड़ के रज और तम प्रधान होते हैं। बोले श्रुति इस प्रकार से सबका निदान करती है, श्रुतियों में ये बात लिखी हुई है कि हरि भक्ति वाले सात्विक वृत्ति वाले होते हैं, और देव भक्ति वाले रज और तामसी वृत्ति वाले होते हैं। तो एक कहत द्विज को यह चाहिए, स्मार्थ धर्म शीश पर धर लिए। अब एक ब्राह्मण बोला, बोले नहीं, ब्राह्मणों को करते हुए स्मार्थ धर्म को साथ लेके चले, स्मार्ती बने। पांच देव सब ही समही करी जाने, न्यून अधिकता तनक न ठाने। बोले पंच देवे सब एक समाने, कोई छोटा बड़ा नहीं। वास्तविक ब्राह्मणों की रीति ये है, इसलिए पंचदेव को एक समान मान के बोले स्मार्थ धर्म का पालन करते हैं। जो सबको बराबर माने इसका नाम है स्मार्थ। बोले स्मार्थ धर्म का पालन करना चाहिए। तो एक कहत सबते बड़ा भक्ता, हरि गुरु इष्ट चरण अनुरक्ता। तो एक ब्राह्मण देवता बोले, बोले नहीं, सबसे बड़े तो ठाकुर जी के भक्त हैं, सबसे बड़े तो ठाकुर जी के भक्त हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। क्यों? तो वो निरंतर अपने हरि गुरु इष्ट के चरण कमलों में अनुरक्त होता है, निरंतर अनुराग पूर्वक उनके चरण कमलों का सेवन करता है, इसलिए ठाकुर जी के भक्त के समान और कोई बड़ा नहीं। और ठाकुर जी के जो हरि के चरण अनुरागी हैं, बोले उनसे भी वही कह रहा, तिनते युगल उपासक भारी। बोले जो युगल किशोर जी की जो उपासना करता है वो उससे भी सबसे बड़ा है। तिनते बड़ रस रूप आहारी, बोले उससे भी जो उनके रूप रस के आहार यानी रस अनन्य है वो सबसे बड़ा है। और सदाचार निर्वेद सुवंशी, बोले परम वैराग्य युक्तवान होके और अपने सुवंश में वो उत्पन्न हुआ। कौन सा? परम हंस वंशी अवतंसी, परम हंस वंश संप्रदाय में जो उत्पन्न हुआ युगल किशोरी उपासक जो रस अनन्य है वो सबसे बड़ा है। हरि भक्ता सम और न कोई, उन सम हरि वे हरि सम होई। बोले ऐसे हरि भक्तों के समान और कोई नहीं हो सकता, या तो भगवान ही उनके समान है या वो ही उनके समान है, उसके अलावा तीसरा किसी की बात ही नहीं है। शंभु शक्ति के जे जन भक्ता, ते पाखंड वेश अनुरक्ता, पंचदेव सब समकरी माने, ते पतिव्रत धर्म नहीं माने। बोले यहाँ अनन्य धर्म की बात कर रहे हैं। बोले जो अनन्य धर्म को जो पालन करता है वही सर्वश्रेष्ठ है, जो सबको मानते हैं वो अनन्य धर्म नहीं है, वो तो पतिव्रत धर्म को भी नहीं जानते। इस प्रकार से अब इन पंडितों के आपस में खूब अच्छा भला कलह हो गया, इस बात को लेके वाद विवाद होने लगा, लड़ाई होने लगी आपस में। सब अपना अपना तर्क रखते हैं, अपनी अपनी बात से को भी झुकना नहीं चाहते। बोले विष्णु भक्ति त्रैलोक्य में सकल सार को सार, हरि भक्तन सोई गयो विमल भाव विस्तार। बोले भगवान की भक्ति त्रिलोकी में सार का सार स्वरूप है, एक ब्राह्मण देव कह रहे हैं। और बोले ठाकुर जी की भक्ति है, बोले वो ही विमल सार है, जो ठाकुर जी के भक्तों ने उसी को ग्रहण किया है, इसलिए भक्ति ही बड़े हैं। हरि की भक्ति शंभु निरधारे, पार्वती हरि भक्ति विचारे, कोटि गणेश पार नहीं पावे, शेष सहसमुख निषिदिन गावे। हरि के भक्त सकल के मूला, तेई धन तिद पद अनुकूला, वाद परस्पर इमि उपजायो, पुण्य निर्धार उदित वे आयो। अब वो जो हरि भक्त को बड़ा कहने वाले कह रहे हैं पंडित जी कि हरि की भक्ति बोले शंभु निर्धारे, निरंतर बोले शिव जी भी भगवान की ही, राम कृष्ण की उपासना करते, निरंतर उनका ही भजन करते हैं, और पार्वती जी भी निरंतर ठाकुर जी का भजन करते हैं, और कोटि कोटि गणेश जी भी बोले ठाकुर जी की महिमा का पार नहीं पार सकते, निरंतर उन्हीं का गुणानुवाद करते हैं। और जो शेष नागेश हजारों मुखों से निरंतर भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, फिर भी वो उनका पार नहीं पा पा रहे। तो हरि के भक्त सकल के मूला, इसलिए सर्वोत्कृष्ट ठाकुर जी के भक्त हैं, सब मूल के मूल स्वरूप ठाकुर जी के भक्त हैं। बोले तेई धन्य तिन पद अनुकूला,
बोले वास्तव में संसार में वही धन्य है जो हरि के भक्तों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। बोले इस प्रकार से वाद परस्पर इमि उपजायो पुनि निर्धार्थ उदित वे आयो। अब इस प्रकार से आपस में वाद विवाद होते 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 बहुत समय बीत गया। अब आपस में लड़ झगड़ा हो रहा है। तो एक पंडित उसमें एक ज्ञानी था, उसने निर्धारण किया, बोले सुनो सुनो मेरी बात सुनो। कोई एक विप्र हुतो सो ज्ञानी, तीन सब सो मिली यह उर आनी। उन सब से कहा, बोले रुको रुको, इस सब का समाधान निकालते हैं, एक उपाय करते हैं। बोले क्या? कि न्यारे पत्र नाम लिख लीजिए, गणपति प्रतिमा ढींग धरी लीजिए। वहां पे एक बहुत ही प्रसिद्ध गणपति का मंदिर था, जो लोगों को अपना चमत्कार दिखाते थे, ऐसे प्रसिद्ध गणपति का मंदिर था। तो सबने कहा ऐसा करो, सब अपना अपना मत लिख के अपना अपना नाम पीछे लिख दो और पर्ची बना दो और उसकी गोली बना लो। सभी पंडित अपने अपने मत को लिख के उसकी गोलियां बना लो और फिर चलते गणेश जी के मंदिर में, उन गोलियों को उनके सामने रख देते। फिर उसमें से बस ठाकुर जी का स्मरण करते हुए या गणेश जी को कहेंगे कि भाई आप इसमें से हमें बुद्धि दीजिए, कौन से सबसे बड़ा है, वो गोली उठा लेंगे। उसमें जो लिखा होगा वो सर्वमान्य होगा। सबके बात समझ में आ गई? बोला ठीक, ऐसे ही उपाय करते। तो न्यारे पत्र नाम लिख लीजिए, गणपति प्रतिमा ढींग धरी लीजिए। अब वो सब न्यारे पत्र लिखो। जाको पत्र प्रथम उठी आवे, सब मिली सो उपाय उपजावे। बोलो जिसका पत्र पहले उठ के आवे, बोले उसको सबको सर्वश्रेष्ठ मानना पड़ेगा, लेकिन उसको प्रमाण करने के लिए सबको फिर मिलके उपाय करना पड़ेगा, उसको प्रमाणित भी करना पड़ेगा। केवल कागज उठा लिया उससे काम नहीं चलेगा, उसमें जो लिखा होगा तो सभी पंडितों का, फिर जितने भी अपन आपस में लड़ रहे हैं, अपने सबका कर्तव्य होगा तो उस चीज को अपन प्रमाण देके प्रस्तुत करें। ये आपस में गोष्ठी कर ली। विप्र न मिली ऐसी विधि भाई, श्री गणेश ढींग करी उपाय। बोले सबके बात समझ में आ गई, फिर लड़ाई वाद विवाद बंद हो गया। बोले बहुत सुंदर बात है। बोले ठीक, ऐसे करते हैं। हरि भक्तन के नाम, अब उन्होंने क्या क्या, सबने अपना अपना वो लिख दिया, अपना अपना मत, अपना अपना नाम लिख के गोली बना के और गणेश जी के चरणों में रख दी और रख के उनका ध्यान करते हुए चिंतन करते हुए एक गोली उठा ली। अब उठा के उसको जो ही खोली तो हरि भक्तन के नाम को प्रथम पत्र उठियाए, बड़ो परम विश्वास शोधन लगे सुहाए। अब उसके खोल के पढ़ा तो बोले हरि के भक्त ही सबसे बड़े हैं। ये पत्रिका उठ के आ गई। अब सबको विश्वास करना पड़ा। बोले बात सही है, ये तो गणेश जी ने पत्रिका के साक्षी हैं इसके। तो बोले अब ऐसा करो, हरि भक्त सबसे बड़े कैसे हैं उसका अब खोज करो, शोधन करो। पहले तो अब हरि भक्तों को ढूंढो, क्यों उन याद में हरि भक्त थे नहीं, कोई महात्मा थे नहीं। तो बोले पहले हरि भक्तों को ढूंढो और फिर खोज करो हरि के भक्त सबसे बड़े कैसे हैं, उन्हीं से पूछेंगे। तो हरि के भक्त कौन विधि पावे, कौन ऋषा शोधन को जावे। अब आपस में विचार करने लगे, ऐसे जो आपने जो उपयुक्त बताया कि ऐसे युगल किशोर जी के उपासी, हंस हंस के भूपा, ऐसे अवतंसी, बोले भक्त हमको कहाँ मिलेंगे, कौन दिशा में जाए, कहाँ उनको ढूंढने जाए, पहले ये तो बता दो। तो एक विप्र पहले मिल आयो, जिसने ये प्रस्ताव रखा। बोले वो विप्र पहले से मिल के आया था उन आचार्य चरणों से और उसको जानता था। तो बताया कि 3 देवाचार्य गुण गायो। उन्होंने देवाचार्य जी का गुणानुवाद किया कि ऐसे हरिभक्त को तुम्हें जानता हूँ, वो इस समय वहां पे विराजमान है, इस तरह से भजन में लीन है। अब भिन्न भिन्न सबको समझाए, भाव सहित द्विज सकल सिधाए। फिर एक एक ब्राह्मण को उन्होंने समझाया कि वो कुछ साधारण नहीं है, वो देवाचार्य हैं, देवताओं की देवगुरु हैं। इसलिए आप उनसे कैसे मिलोगे, कैसे उनसे प्रणाम करनी है, कैसे दैन्यता युग उनके पास में जाना है। बोले भिन्न भाव से भिन्न भिन्न सबको समझाए, अलग अलग सब ब्राह्मणों को समझा दिया। बोले आपको इस तरीके से वहां चलना है। तब फिर उसके बाद में सब भावयुक्त होके भाव सहित द्विज सकल सिधाए, सारे ब्राह्मण मिलके भाव के सहित वहां पे चले। अब कष्टवाड़ अवनी मधि आए, देवाचार्य जहाँ छे। अब जब से कृपाचार्य जी महाराज निकुंज में प्रवेश प्रिया जी के पास गए, तब से बोले आप कष्टवाड़ में उन गुफाओं में भजन कर रहे हैं। तो अब आप सब पंडित कष्टवाड़ में पहुंचे और वहां जाके देवाचार्य जी महाराज को दर्शन किए, जाके खाया देवाचार्य जी। परसे चरण कमल सिर नाई, सब वृत्तांत युत कथा सुनाई।
भय प्रसन्न सुनत द्विज रचना, देवाचार्य बोले वचना। अब आके सभी पंडितों ने देवाचार्य जी महाराज के चरण कमलों में अपना सिर झुकाया, उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, फिर अपना सारा वृत्तांत उनको सुनाया। बोले हम सब एक ऐसे ऐसे मत पे आपस में वाद विवाद कर रहे थे, फिर हमारी समझ में कुछ नहीं आया, तो हमने सारी ऐसी गोलियां बना के गणेश जी के प्रतिमा के पास में रख दी। उसमें से एक गोली उठाई तो उसमें से हरि के भक्त सबसे बड़े आए हैं, तो ये किस प्रकार से बड़े हैं आप हमको समझाइए। बोले ऐसी बात होके ब्राह्मणों की सुनकर के बोले देवाचार्य जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होके बोले कि धनी भक्त भवसर व्यक्त पंकजवत उदित जल पर रहे, कर्म बंधन कीच कुल दादुर मलिन मन नहा गहे, जिज्ञास रसिक भ्रमर तजतन संग सुख संतत चहे, पवित्र हित गंगादि तीर्थ अवनि विचित्र श्रुति कहे। बोले श्रुति पुराण कहती है कि भगवत भक्त कैसे होते हैं। बोले सबसे पहले तो भगवत भक्त ही धन्य धन्य है। बोले धनी भक्त, भगवत भक्त इस प्रकार से जो ठाकुर जी की युगल उपासी है, बोले वो धन्य धन्य है। बोले भवसर व्यक्त पंकजवत, इस संसार सागर में वो रहते हैं, लेकिन कैसे रहते हैं? जल कमल के समान रहेंगे तो सब इसी संसार में इसी धरती पे, लेकिन वो रहते कैसे हैं? बोले जल कमलवत। बोले इस संसार में रह के भी कमलवत रहते, संसार का स्पर्श नहीं करते, जैसे कमल पानी का स्पर्श नहीं करता। बोले जितना पानी उसमें बढ़ा उतना ही कमल ऊपर उठ से आएगा। बोले इसी प्रकार से बोले जो इसी भगवत भक्त हैं वो संसार में कमल के समान रहते हैं, उनको ये संसार स्पर्श नहीं कर पाता। कर्म बंधन कीच, बोले संसार की जितने भी कर्म बंधन है, बोले ये कीचड़ है, ये संसार पूरा कीचड़ है, कर्म बंधन है, संसार में कीचड़ है। बोले इस कीचड़ में ही कमल पैदा होते हैं, अलग से तो होंगे नहीं। कमल का फूल कीचड़ में नीचे से पैदा होगा तो वो अलग से तो होंगे नहीं, लेकिन जैसे कमल का फूल इस कीचड़ से ऊपर अलग ही रहता है, जल के ऊपर। बोले इस प्रकार से भगवत भक्त बोले जल के इस संसार सागर से ऊपर रहते हैं, वो संसार में लिप्त नहीं होते, कहने का तात्पर्य है। बोले इस कर्म बंधन में, बोले कीचड़ में कौन रहते हैं? बोले कीचड़ में तो दादुर रहते हैं, मेंढक रहते हैं उसमें के, और वो क्या करते हैं? टर टर, जो एक करता है वो सभी करते हैं। ऐसे संसारी जन ऐसे करते मेंढक की तरह, कूप मंडू पे जो परिजन पीछे करते हैं वही वो कर रहे, वही कर रहे, आगे कुछ भी पता नहीं। बोले दादुर मलिन मन ना गए, तो उनकी तरह उनका मन नहीं होता। जो भगवत भक्त दादुर की तरह नहीं रहते हैं, वो तो कमल की तरह इस संसार में रहते हैं और निरंतर भगवत भजन करते हैं। जिज्ञास, वो परम जिज्ञासु होते हैं। रस युक्त, बोले युगल किशोर जी के रस में डूबे रहते हैं, और उनके चरण कमलों के भ्रमर उनपे मंडराते रहते हैं। बोले भ्रमर तजतन संग सुख संतत, निरंतर उसी सुख से सुखी रहते हैं। पवित्र हित गंगादि तीर्थ अवनि विचरत श्रुति है, और पवित्र तीर्थों में ही निवास करते हैं, इधर उधर और भी कहीं नहीं जाते हैं, केवल तीर्थ स्थल में भगवान के भक्त निवास करते हैं। वर्णाश्रम के मुकुटमणि हरि भक्ता हरि रूप, हमहु करत प्रणाम शत उपमा अमित अनूप। बोले वर्णाश्रम को धर्म को जो यथावत पालन करते हैं, उनके भी मुकुटमणि बोले ठाकुर जी के भक्त हैं। चाहे विधि पूर्वक किसी भी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म का यथावत पालन करते हो, किसी प्रकार से कोई त्रुटि न करते हो, लेकिन उनके भी मुकुटमणि बोले ठाकुर जी के भक्त हैं। क्यों? ठाकुर जी के भक्त साक्षात भगवान के ही रूप होते हैं, वो उनसे अलग नहीं होते हैं। जो देखो निरंतर भजन करते हैं, अपने इष्ट को छोड़ के किसी में चित्त देते ही नहीं है, उनका मंगल विग्रह स्वयं ही दिव्य हो जाता है। जब भी तो मीराबाई देखो द्वारकाधीश के मंगल विग्रह में समा गई, ये हाड़ मांस होता थोड़ी नहीं समा पाती। तो यानी वो ठाकुर जी के रूप ही हो जाते हैं। यहाँ कह रहे देवाचार्य जी महाराज, बोले जो ठाकुर जी के भक्त हैं वो ठाकुर जी के रूप के हैं। हम हो करत प्रणाम शत, बोले हम भी उनको 100 बार प्रणाम करते हैं ऐसे भक्तों को। उपमा अमित अनूप, उनकी किससे उपमा दे? वो अनुपम है, उपमातीत है, उसकी हम उपमा नहीं दे सकते हैं कि हरि भक्त ऐसे हैं। हरि के भक्तन को लिखि पावे,
गणपति हूँ निज शीश नवावे, हरि भक्तन की सुनि शुभ बानी, शिव हूँ प्रकट होत रस खानी, हरि भक्तन की आज्ञा पावे, भक्ति उदित ताछिन वे आवे, हरि भक्तन ते अधिक न कोई, हरि भक्तन सम हरि होई, तुम मो भवन कौन हित आए, हमहु निरखी परम सुख पाए, सुनि आचार्य जी की बानी, बोले विप्र परम सुख मानी, बोले विष्णु भक्त आचार्य रूपा, तुमको हम दृग लखे अनूपा, हम पे कृपा करो गुरुदेवा, करिए सकल रैन दिन सेवा। आप बोले हरि भक्त को, बोले हरि भक्तों को तो देख के साक्षात गणपति भी उनको शीश झुकाते हैं। आचार्य चरण कहते हैं, बोले हरि भक्तों को देख के गणपति हूँ निज शीश नवावे, और हरि भक्त ने की सुनी शुभ बानी, शिव हूँ प्रकट होत रस खानी। हरि भक्तों की जहाँ चर्चा होती है, बोले वहां साक्षात शिव जी प्रकट हो जाते हैं, वो भी उनकी कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। और बोले ये हरि भक्त की आज्ञा पावे, हरि भक्तन की आज्ञा पावे, भक्ति उदित ताछने पावे। और जो लोग हरि भक्तों के, जो ठाकुर जी के भक्त है, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनके भी यथावत भक्ति उनको भी प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे हरि भक्तों का गुणगान मैं कहां तक करूं। बोले हरि भक्तन ते अधिकन कोई, बोले हरि भक्त से बढ़कर और कोई है ही नहीं। जो युगल किशोर जी के भक्त हैं, बोले उनसे बड़ा और कोई है ही नहीं। बोले हरि भक्तन सम हरि हो, यदि उनकी तुलना करनी है तो बोले उनके इष्ट के समान ही वो होते हैं, उनके समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तुम मो भवन कौन हित हाय, हम हो निरखी परम सुख पाए। अब तुम यहाँ सब इतने ब्राह्मण जन बोले मेरे पास किस कारण से आए हो। उनके प्रश्न का उत्तर देके कह रहे हैं, लेकिन हमने आपके दर्शन करके हमको भी बड़ी सुख की प्राप्ति हुई। सुनी आचार्य जी की बानी, बोले विप्र परम सुख मानी। आचार्य चरणों की बात सुन करके बोले ब्राह्मण देव सब बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होके बोले विष्णु भक्त आचार्य रूपा, बोले आप ठाकुर जी के भक्त साक्षात आचार्य रूप में विराजमान, तुमको हम द्रग लखे अनूपा। बोले अब हमने आपको अपने नेत्रों से दर्शन किया और हम जान गए आप कैसे अलौकिक हैं, कैसे अनुपम हैं। अब ब्राह्मण जन आपकी स्तुति कर रहे हैं, और अब फिर स्तुति करके प्रणाम करके कह रहे हम पे कृपा करो गुरुदेवा, हे गुरुदेव भगवान हम पे आप कृपा करो, करिए सकल रहने दिन सेवा, हम रात्रि दिन आपकी सेवा करेंगे। लेकिन एक बात क्या कि सबको संशय टारिये काश्मीर पदधार, तुम समान सामर्थ हूं हम नहीं नैन निहार। बोले आप तो इतने सामर्थ्यवान हो, इस सारे उपदेश को आपने कह दिया, लेकिन इस सारे उपदेश को सुन के हमारे हृदय में अभी संशय टला नहीं, और हमारे जो सहयोगी पंडित वहां जन और इतने विराजमान है, उन सबका संशय आप मिटाने के लिए हे भगवान आप काश्मीर में पधारिए, और वहां चल के हमारे हृदय के संशय को नष्ट कीजिए। क्यों हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है, हम तो उस चीज को सत्य मानते हैं जिसको हम आंखों से देख रहे हैं, इसलिए आप काश्मीर में पधारिए। आचार्य सुनि द्विज मुख बानी, काश्मीर चलवे की मानी। आचार्य चरण ने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक चलो काश्मीर के चलते हैं। कृपा सिंधु ताछिन उठि धाये, चलत कश्यपपुर आए। अब कश्यवाड़ से उठ के आप बोले काश्मीर में कश्यपपुर में आ गए, जहां पे ब्राह्मणों की सभा जुड़ी हुई थी पहले। वहां पे मच्छी भवन परम अस्थाना, तामद गणपत हुते प्रधाना, प्रतिमा चमत्कार की खानी, परचे प्रकट होत सुखदानी। बोले वहां कश्यपपुर में एक मच्छी भवन है, वहां एक स्थान है, वहां पे एक गणेश जी का मंदिर है, वो बहुत प्रधान मंदिर है, पूरे गांव का पूरे कश्मीर का एक प्रधान मंदिर है जिसमें गणेश जी विराजमान है। और वो जो गणेश जी की प्रतिमा है वो बड़े चमत्कार की खान है, सबको चमत्कार दिखाती रहती है ऐसे, और सबको अपने अपने सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाली वहां पे गणेश जी की प्रतिमा विराजमान है। द्विज आचार्य को तहां लाए, क्यों आचार्य चरण का गणपति हुई शीश नवा, इसे वो ब्राह्मण सब आचार्य चरणों को वहां लेके, सब ब्राह्मण मिलके आचार्य चरण को वहां लाए, अति सम्मान सहित पधराए। वहां पे आचार्य चरण को बड़ा सम्मान के सहित विराजमान कर दिया। फिर सारे पंडित जो वहां रह गए थे वो भी सारे जुड़ आए, और सब मिल चर्चा दई चलाई, आचार्य मन में उपजाई। अब सबने मिलके वही चर्चा चलाई, और फिर आचार्य चरणों ने यहाँ पे उनको क्या उत्तर दिया उसकी भी चर्चा चलाई, और सबके मन में वो संशय टालने के लिए वो बात चलाई, और बोले अब इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए।
तो बोले ताछिन उठी आचार्य धाय गणपति भवन अभ्यंतर आए। उसी क्षण आचार्य चरण वहां अपने आसन से खड़े हुए। वो उस भवन के एक तरफ बैठ के गोष्ठी कर रहे थे, लेकिन आचार्य चरण तुरंत वहां से खड़े हुए और गणेश जी के मंदिर के दरवाजे के वहां के खड़े हो गए। गणपति भवन अभ्यंतर आए, प्रथम शब्द अति भयो हुकराला, प्रतिमा उठत भई तत्काला। अब गणेश जी वहां बैठे हुए थे। जैसे आचार्य चरण को देखा तो एक भयंकर तीव्र शब्द आपका हुंकार भर के आवाज आई। उस आवाज के साथ ही बोले गणेश जी तुरंत प्रकट होके खड़े हो गए और आचार्य जी के चरण मधि प्रतिमा शीश नवाय, सकल द्विजन दृक देखते भई गुप्त गुण गाए। अब वो प्रतिमा खड़ी होके आचार्य चरणों में आके प्रणाम करने लगी। सब ब्राह्मणों ने देखा तो सब अब धीरे अपने अपने मन में अपने अपने गोपनीय रूप से बोले आचार्य के गुणगान गाने लगे। बोले बात तो इन्होंने सही कही, प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। चकित भय विप्रन यह जानी, ए तो अखिल विश्व सन्मानी। शिष्य सुष्ट ब्रजभूषण संगा, ते श्री गुरु सुख सुखित उमंगा। ब्रजभूषण गुरु आज्ञा पाई, तेता पर्वत गुफा बसाई। विप्रन प्रश्न और इक कीनो, शक्ति स्थान पूछी सुख लीनो। सतरजतम शक्तिन के रूपा, सब ही अद्भुत परम अनूपा। सात्विक शक्ति कहाँ अब है, ढूंढत चिन्ह कहाँ कहाँ पे है। स्वामी सुन विप्रन की बानी, सुखित भय करि मृदु मुस्क्यानी। कीनो ध्यान गिरा उपजाई, ताकि तिनसो कही उपाय। अब सब ब्राह्मण देव चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये देखो, ये तो प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। वास्तव में ये तो अखिल ब्रह्मांडों में पूजनीय महात्मा है, ऐसे सम्मान करने योग्य महात्मा है। उस समय आपके साथ में बोले ब्रजभूषण देवाचार्य जी साथ में, जो टिटिया स्थान की परंपरा चली। ब्रजभूषण देवाचार्य जी के 2 शिष्य हुए, सुंदर भट्टाचार्य जी और ब्रजभूषण देवाचार्य जी। तो उस ये जो लीला हुई उसमें ब्रजभूषण देवाचार्य जी साथ में थे। ब्रजभूषण देवाचार्य जी से टिटिया स्थान की परंपरा चली, जिसमें श्री हरिदास जी महाराज प्रकट हुए। और ये सुंदर भट्टाचार्य जी की परंपरा गद्दी नशीन हुई, जो गद्दी पे आद्यावंत आचार्य प्रकट हुए। बोले शिष्य सुष्ट ब्रजभूषण संगा, ते श्री गुरु सुख सुखित उमंगा। अब सारे शिष्य ब्रजभूषण देवाचार्य जी और हजारों शिष्य साथ में सब अति के प्रसन्न हो गए इस लीला को देख करके। और ब्रजभूषण गुरु आज्ञा पाई, तेता पर्वत गुफा बसाई। ब्रजभूषण देवाचार्य जी का महाराज इस बात की स्मृति के लिए यहाँ पे एक गुफा का निर्माण करें, इसमें कुछ देर हम रह के यहाँ भजन करें। तो गुरु देवाचार्य जी महाराज ने आज्ञा प्रदान की। वहां पे एक गुफा थी, बोले आपके नाम से वो गुफा की, उसमें रह के उन्होंने तेता पर्वत गुफा बसाई। वहां पे उस गुफा में वास किया। विप्रन प्रश्न और इक कीनो। अब ब्राह्मणों ने उसके बाद में भी एक प्रश्न और पूछ लिया और पूछने शक्ति स्थान पूछी मुखली। बोले यहाँ आप इतने सामर्थ्यशाली है, पूरे अखिल विश्व के आप पूजनीय हैं, तो आप एक बताइए कि यहाँ पे शक्ति का कोई स्थान हो तो हमको बताइए। सतरजतम शक्तिन के रूपा, सब ही अद्भुत परम अनूपा। बोले अलग अलग प्रकार की शक्तियां, कोई सात्विक है, कोई रज है, कोई तामसी है, अनेक अनेक है, और ये सभी एक से एक अलौकिक है। लेकिन सात्विक शक्ति कहाँ अब पे है? बोले रज और तम वाली शक्ति तो हमने बहुत जगह दर्शन कर लिया, लेकिन सात्विक शक्ति के हम दर्शन करना चाहते हैं। अब हमको ये कहाँ मिलेगी? ढूंढत चित्त कहाँ कहाँ पे, हम कहाँ पे ढूंढे उसको, वो हमको कहाँ पे मिलेगी, आप हमको बताइए। स्वामी सुनि विप्रन की बानी, सुखित भय करि मृदु मुस्कानी। कीनो ध्यान गिरा उपजाई, ताकि तिनसो कही उपाय। अब ऐसी बात सुन के देवाचार्य जी महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए, मुस्कुरा करके ध्यान लगा के बोले एक उपाय बताता हूँ, वहां जाओ तुम्हें मिल जाएगी। बोले श्याह मुरग बोलत जहां पूरब दिशा चले जाए, हम तुम सो जो विधि कहे सोहू करो उपाय। बोले जिस दिशा में श्यार और मुर्गे बोलते हो और पूर्व दिशा में तुम वहां चले जाना, और वह हम तुमको एक उपाय बता रहे, वो तुम उपाय वहां पे करना, तुमको मिल जाएगी। बोले मेरो लिए कमंडल जाओ, ये मेरा कमंडल है, इसको ले जाओ, इसमें पानी भर लो। कमंडल के आगे वो टोंटी होती है जिसमें पानी गिरता है। बोले इसको ऐसे झुका के चलना। तो मेरो लिए कमंडल जाओ, या को जलजू जहां ढरकाओ, इसको झुका के तुम चलते जाना। जैसे जबे कमंडल को परिनीरा, अवनी मध्य ते प्रगटे शीरा।
बोले जहां पे इस कमंडल के तुम झुकाते जाओगे इसमें पानी अभी नहीं गिरेगा, लेकिन जिस जगह वो होगी उसी जगह ये पानी गिर जाएगा, वहां से तुम उसको प्रकट कर लेना। और वहां पे एक नदी प्रकट हो जाएगी, वहां पे जल की व्यवस्था नहीं, कह रहे वहां पे एक नदी प्रकट हो जाएगी। जब एक कमंडल को परिनीरा अवनी मदते प्रगटे शीरा, पृथ्वी को फाड़ के वहां पे नदी प्रकट हो जाएगी। झलकल प्रबल तहाते चली है, करथी स्नान अशुभ दल दली है। वहां पे ऐसी एक पवित्र नदी प्रकट हो जाएगी और वो प्रबल गति से चलेगी, लेकिन जो जो भी उसमें स्नान करेगा उसके शुभ अशुभ फल है वो सब नष्ट हो जाएगा। अब या काल रमात है पे हैं, बोले शुद्ध शक्ति जो सात्विक शक्ति है, बोले रमा है, लक्ष्मी जी है, इसमें वो वहां निवास कर रही है, तुम वहां चले जाओ। अब या काल रमा तह पे है, तदंतर इच्छावत रहिए, फिर उसकी इच्छावत यहाँ जा रखो। अब ही या विधि करो विदाना, कुकुट नाग नाम स्थाना, बोले इसी क्षण उठ के जा रहो, उस स्थान का नाम है कुकुट नाग, वहां जाके तुमको ये चीज मिल जाएगी। सुनिश्री आचार्य के वचना, विप्र न करी तासु विधि रचना, बोले आचार्य चरणों की बात को सुन के विप्रो ने वही उपाय किया और कमंडल लेके चल पड़े। जय जय श्री हरि।